नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा को। शिकायत चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की। लखनऊ पूर्व सांसद सुशीला सरोज का बयान। अनुराग भदौड़िया मामले में बोली सुशीला सरोज। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सुशीला, राजनीतिक रूप से हमें परेशान किया गया। सुशीला, अनुराग भदौड़िया की सास है पूर्व एमपी सुशीला सरोज। अनुराग भदौड़िया पर गलत कार्यवाही हुई। जिस घर पर नोटिस चस्पा वो अनुराग का नहीं, अनुराग भदौड़िया को न्याय मिलेगा। सुशीला, मेरे घर पर नोटिस दिया, ये अनुराग का घर नहीं। सुशीला, नोटिस देते समय मुझे जानकारी नहीं दी गई। सुशीला, पुलिस ने मुझसे पूछा नहीं कि ये किसका घर है। सुशीला, नोटिस देखिए मैंने पढ़ा नहीं था और हमें मालूम भी नहीं था कि हमारे घर पर नोटिस चिपकाई जाएगी। हमारा नौकर भागता भागता आया और कहने लगा दीदी, और ये जो है वो पुलिस वाले आए हैं, वो बाजा बजा रहे हैं, नगाड़े, और माइक से बोल रहे हैं, अनुराग भदौड़िया जी का नाम ले रहे हैं। तो हमने सोचा जो ये मामला चल रहा उसी के संबंध में होगा। बाद में जो है बताया लोगों ने कि 82 का जो है वो नोटिस चिपका करके गए हैं और 1 महीने का समय दिया है 83 के। और इस तरह से, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ ये मकान मेरा है। अभी आपने इसकी छाया प्रतिलिपि भी लिया है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये मकान मेरा है, बिना नोटिस दिए हमारे घर पर किस तरह से नोटिस चस्पा की गई है। दूसरी बात है, हमारी बेइज्जती करने के लिए, मैं अपनी बेइज्जती कह रही हूँ, अनुराग की नहीं, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की मैं सांसद रही हूँ 2 बार, मैं विधायक रही हूँ, मिनिस्टर रही हूँ, महिला सभा की 2 बार मैं अध्यक्ष रही हूँ, और अभी 22 में मैं विधायक का चुनाव भी लड़ी थी, और मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नज़दीकियों में जाना जाता है। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की बेइज्जती करने के लिए ये भाजपा द्वारा ये सब षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि आप बार बार देखते होंगे कि अनुराग भदौड़िया जी हरे कुर्ते में बैठ करके समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं, और इस पक्ष से भाजपा के लोग इतने चिढ़े हुए थे, मौका मिला है, और इस तरह से उन्होंने एक जबान फिसलने पर मुकदमा दिखा दिया है। मैं कहती हूँ जबान किसका नहीं फिसला है? क्या माननीय मोदी जी का जबान नहीं फिसला है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का जबान नहीं फिसला है कि उन्होंने कहा कि अखिलेश के अब्बा मुलायम सिंह यादव जी, क्या अमित शाह जी के कई बार जबान नहीं फिसले हैं? क्या आपके मीडिया ही में थे, मैं नाम नहीं लूँगी, क्या उनके जबान नहीं फिसले थे, लेकिन उनका FIR वॉइस कर दिया गया? क्या नुपुर शर्मा जी का उनका गिरफ्तारी हुई? इतने बड़े बड़े बवाला हो गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब अनुराग भदौड़िया जी ने माफ़ी मांग लिया है, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लिया है, और आज तो मैं भी कह रही हूँ माननीय योगी जी से कि मैं गोरखपुर की बेटी हूँ, आपके मठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर रहती हूँ, और वहाँ पर पूर्वांचल में लोगों का जबान ऐसे ही फिसलती रहती है जो ब्रह्मलीन बाबा हो गए हैं। आप जानते हो कि गोरखपुर के लोग भी किस तरह से नाम लेते हैं। तो इस तरह से आप एक बहन के नाते कम से कम हमारा वो दामाद है, उसको क्षमा कर दीजिए। मैं आपके साथ 2 बार लोकसभा में मेंबर भी रही हूँ, तो अगर आप क्षमा कर सकते हैं तो कर दें। समाजवादी पार्टी के होने के नाते आप क्षमा नहीं कर सकते हैं तो कोर्ट हमारा पक्ष रखेगी, और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट जो है वहाँ पर हमारा पक्ष रखेगी और कोर्ट हमारी बात सुनेगी। इसी के साथ एक बात और कहना चाहती हूँ, बड़े जोरदार ढंग से कहना चाहती हूँ। 13 तारीख को FIR लिखी गई थी और 14 तारीख को पुलिस हमारे घर पर आ गई, मौका ही नहीं दिया किसी तरह का। 14 तारीख को पुलिस आ गई और यहाँ पर 10-12 लोग हमारे गेट पर आ गए, 2 लोग ऊपर चले गए, और वहाँ पर जा कर के पुलिस का कहने लगा कि अनुराग भदौड़िया कहाँ हैं, जोर से चिल्लाने लगे। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, कि आप तो जानती होंगी। मैंने कहा पेपर में पढ़ा है कि कोई धार्मिक उन्माद की बात लिखी गई है, FIR लिखी गई है, तो आपके पास FIR की कॉपी हो तो आप दिखा दीजिए ताकि हम समझ लें कि क्या क्या FIR में लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने, हम IPS की पत्नी, 2 बार सांसद, पार्टी में हमारी प्रतिष्ठा है, समाज में हमारी पारसी बिरादरी में हमारी एक प्रतिष्ठा है, जाति सूचक शब्दों को बीच में बोल करके आप हमारे समाज को बेइज्जती करना चाहते हो। आप जो है हमें बेइज्जती करना चाहते हो, अनुराग भदौड़िया को बेइज्जती करना चाहते हो। हम लोग की प्रतिष्ठा में आप जो है सिर्फ पार्टी के होने के नाते हमारे प्रतिष्ठा में दाग लगाना चाहते हो। अरे ये तो छोड़िए, आजम खान जी का जो भी मुकदमा चल रहा, आपने तो उनका वोटर का अधिकार भी छीन लिया। एक तरह से लगता है कि
नागरिकता से वंचित कर देंगे। इस तरह से ये कार्रवाई की जाती है। ये सब चुनावों को लेकर के हो रहा है और हम डरने वाले लोग नहीं। आंदोलन में कई बार जेल गए हैं, अनुराग भी डरने वाले नहीं है। जेल भेजना हो तो भेज दो, लेकिन एक सामाजिक और हमारी प्रतिष्ठा को खराब मत करो।